चैप्टर 2 क्लास 9 साइंस का, जिसका नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब जो मैटर है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्या वो हमारे आसपास प्योर है। तो सबसे पहले समझते हैं प्योर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं। हम नॉर्मल इंसान क्या कहते हैं, प्योर को क्या बोलते हैं, प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। मतलब हम नॉर्मल इंसान जिसको प्योर मानते हैं उसमें मतलब उसका नेचुरल कॉम्पोजिशन को मानते हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क में क्या होता है, जैसे कि मिल्क, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में होता है आपका कैल्शियम होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है। तो वो इसका नेचुरल कॉम्पोजिशन है मिल्क का। तो यहाँ पर क्या रहा है, प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर कोई छेड़छानी किया नहीं गया। इसका जो मिल्क है वो उसका नेचुरल कंपोजिशन को ही हम प्योर मानते हैं। अगर यहाँ पर हम जो कि मिल्क में अगर हम पानी मिला दे तो वहाँ पर नेचुरल कंपोजिशन वो नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर पानी आ जाता है। तो इसलिए उसे हम प्योर नहीं कहेंगे। लेकिन जो मिल्क का नेचुरल कंपोजिशन है उसे हम क्या मानेंगे, जिसमें फैट्स और प्रोटीन, उसे हम प्योर मानेंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, प्योर मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब समझो यहाँ पर जो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। कॉमन इंसान तो मिल्क को प्योर मानता है, लेकिन साइंटिस्ट जो है ना मिल्क को भी प्योर नहीं मानते, क्योंकि ये एक ही सब्सटेंस से नहीं बनाए। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस है। जैसे कि आप मान लो फैट्स है, प्रोटीन्स है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट सब्सटेंस जो हो ही गए। तो इससे साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस होने के लिए, प्योर सब्सटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही टाइप का कंपोजिशन होता है। जैसे अगर मैंने मेटल या आयरन है तो सिर्फ वहाँ पर आयरन 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 होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर और कोई भी मतलब फट से वहाँ पर क्या बोलते प्लेटिनियम नहीं आना चाहिए उसके बीच में ही, मतलब मिक्स वाली नहीं, एकदम प्योर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं प्योर मिल्क। प्योर मिल्क में क्या क्या होता है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू कॉमन पर्सन इसको प्योर बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये प्योर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, वैसे ही एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो है ना, जो गैस होते हैं ना, मतलब जैसे देखो गैस, जैसे हमारा हाइड्रोजन एक गैस है तो हम उसको हाइड्रोजन को H नहीं लिख सकते, हमेशा वो H2 के फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर हम मान लें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O नहीं लिखते, इसको ऑक्सीजन 2 लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को जैसे हम N2 लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे किसका, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, इज कॉन्स्टिट्यूट्स टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब मिक्सचर तो अभी जो मैंने बोला, मतलब दो अलग अलग, जैसे कि एक रेड है, ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलकर जो बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे हम एयर ले लो, एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर है एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे मिल्क, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मिल्क। तो प्योर में क्या वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अभी बात करें मिक्सचर के टाइप्स को। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मिक्सचर के टाइप क्या क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट, ठीक है। कंपोनेंट जो है ना, मतलब मान लो कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये पानी है, तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर मतलब क्या सॉल्ट मिलाया, तो सॉल्ट मिलाया ना, तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट कॉम्पोजिशन में होगा। मतलब ये बराबर से, मतलब हर जगह पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर सेम बात अगर हम करें किस पे करें, हेट्रोजीनियस में, यहाँ पर क्या लगेगा, कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट। मतलब ये अगर हम मान लें यहाँ पर वाटर है, अगर यहाँ पर हम क्या डालते, मिट्टी डाल दे, मिट्टी, तो क्या होगा, मिट्टी में क्या होगा, रुको कलर चेंज करो, मिट्टी में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, यहाँ पर छोटा आ जाएगा, यहाँ पर फिर से बड़ा आ जाएगा, यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम यहाँ पर जैसे कि शुगर ले ले, जिसके अगर हम यहाँ पर चीनी ले ले, तो यहाँ पर बस हर जगह पर एकदम थ्रू आउट कॉम्पोनेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम
यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल देख लो पहले। यहाँ पर क्या लिखा है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। अगर हम शुगर मतलब चीनी और सॉल्ट नमक को अगर हम पानी में डालें तो वो क्या हमें एक्स्ट्रा से दिखाई देता है, वो हमें एकदम पानी में मिला हुआ दिखता है। तो वहाँ पर हमको कोई ये चीनी वाला है, ये नमक वाला हम देख के नहीं बता सकते। वैसे ही हेट्रोजेनियस मिक्सचर में होता है सॉल्ट इन वाटर, चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर। जो हम मतलब मिट्टी डालते हैं, चौक डालते हैं, तो वो हमको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर क्या मिक्स हुआ है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर और क्या बताया गया है कि होमोजेनियस मिक्सचर डज नॉट रिमेन्स फिजिकली सेपरेट। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को हम फिजिकल तरह से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि फिल्ट्रेशन, अगर हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो चीनी और क्या बोलता है पानी सेपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या बोला है, रिमेन्स फिजिकली सेपरेट। मतलब अगर आप सैंड और वाटर क्या है, रुक जाओ एक सेकंड, अगर आप देखोगे यहाँ पर कि सैंड मतलब सैंड और वाटर का अगर आप यहाँ पर क्या देखोगे, मिक्स क्या हुआ सॉल्यूशन देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपका ये सैंड डाला है ना, वो ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा देखने से। तो यहाँ पर हम उसे फिजिकली सेपरेट, मतलब वो पहले से सेपरेट हुआ दिखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे कि मैंने क्या बोला, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ऐसे ही होमोजेनियस मिक्सचर है पर वो टू और मोर सब्सटेंस का है। जैसे शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर एक सॉल्यूशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम डिजोल्व करते हैं, सब्सटेंस डिजोल्व। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस इन व्हिच डिजोल्व। मतलब आप मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पर ये रेड लाइन का ये पानी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये जो ब्लू में है चीनी पार्टिकल है, ठीक है। तो हम ये चीनी को इस पानी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हम डालेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। और जिसमें हम डाल रहे हैं उसे हम क्या बताते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, सॉल्यूट जो होता है वो क्वांटिटी में लेस होता है, मतलब सॉल्वेंट से कम होता है, और सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, जिसमें सबसे पहला आता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट आपका होता है आयोडीन और सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। यहाँ पर सॉल्वेंट जो आपका है वो लिक्विड में होता है और सॉल्यूट होता है सॉलिड में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है एरेटेड ड्रिंक, जैसे कि सोडा वाटर, जिसमें आपका सॉल्यूट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट होता है वाटर। और जो वाटर होता है वो तो लिक्विड में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एग्जाम्पल दो सॉल्यूशन का जहाँ पर एक सॉल्यूट हो, मतलब सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो आप लिखोगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और दूसरा है मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए कि ऐसा सॉल्यूट गैस में हो और सॉल्वेंट लिक्विड में हो, तो आपको एग्जाम्पल लिखना है सोडा वाटर। और अगर आपका दोनों ही गैस में हो, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लिखेंगे एयर, जिसमें नाइट्रोजन होता है 98% और ऑक्सीजन होगा 21%, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा सॉल्वेंट और ऑक्सीजन हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है इतना। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बात करेंगे अभी हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें देखते हैं पहला क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है सबसे पहले, और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सॉल्यूशन का पार्टिकल, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इससे भी छोटा होता है, इसलिए हम उसे नेकेड आई से नहीं दे सकते, हम उसे अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब ये स्कैटर बीम ऑफ लाइट आपको क्या है, ये बाद में चलाएगा, आप बस इतना समझ लो कि ये स्कैटर बीम ऑफ लाइट नहीं करेगा। और ये पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, ये भी आप बाद में समझोगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल जो है ना, वो जो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन आपका जैसे हो गया आयोडीन और अल्कोहल मिक्स किया है हमने, तो उसे हम फिल्टर करके थोड़ी ना वो अल्कोहल और आयोडीन को सेपरेट कर सकते, हम नहीं कर सकते। और दूसरा लास्ट है, डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले ले, क्या
ये ब्लू कलर है आपका, ब्लू लाइन है आयोडीन, और ये ले लीजिए अल्कोहल है आपका, ठीक है, ये अल्कोहल है। तो अगर हम इसे मिक्स करेंगे और हम उसके बिना छुए मतलब नहीं हिलाएंगे तो वो यहाँ पर नीचे नीचे सेटल नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नीचे नहीं आएगा। जो मिक्स हो गया वो एकदम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब ये मतलब देख लो, ये जो है ना, ये तो ये आपका अगर यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर ही रहेगा, ये सब नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर ये समझ में आया ना कि ये पॉइंट क्या है, ये अब मैंने पॉइंट क्या बताया, डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये आपको थोड़ी देर बाद खुद ब खुद पता चल जाए, क्योंकि हम इसे सस्पेंशन में जब हम समझेंगे ना तो आपका और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं नए टॉपिक पर, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा, उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है सैचुरेशन सॉल्यूशन। सैचुरेशन सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये एक मान लीजिए आपका एक क्या है, वाटर है, और यहाँ पर आपने क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जितना इतना सारा वाटर में जितना शुगर मिक्स हो सकता था, ठीक है, जितना शुगर मिक्स होगा उतना हो गया है, मतलब उतना मिक्स हो चुका है। मतलब अगर आप वहाँ पर और चीनी डालेंगे या शुगर डालेंगे तो वो अभी मिक्स नहीं होगा, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो एकदम पूरा का पूरा वो मिक्स हो गया है ना, मतलब उसमें अगर हम और डालना चाहते हैं तो वो मिक्स नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो, नो मोर सॉल्यूशन कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब ये जो सॉल्यूशन पूरा है ना, जितना मतलब और चीनी तो हम नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर हम और चीनी नहीं डाल सकते, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो वो सैचुरेशन तो पहले जो था कि इतना ही, मतलब पहले समझ लो कि इतना जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ना, सिर्फ इतना ही मतलब शुगर डिजॉल्व हो सकता है। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर वहाँ पर हम और चीनी डालेंगे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देख लो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक गिवन टेम्परेचर में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसे हम उसके क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? मतलब एक गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर मानो क्या है, दिया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इतना टेम्परेचर में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम मानेंगे क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी मानेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, किसमें चलेंगे, अब हम नेक्स्ट किसमें बात करेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। मतलब आप मान लो यहाँ पर कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना सॉल्यूट है ना, वो सैचुरेशन जब मतलब ये सैचुरेट होने ही वाला है, मतलब ये सॉल्यूशन सैचुरेट होने वाला है, उसके थोड़े से पहले जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था और सॉल्यूट उसमें मिक्स था, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितना सॉल्यूट है उसको हम डिवाइड कर देंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, और उससे हमें पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद फिर से और एक फॉर्मूला है जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, जो कि दिया हुआ है बुक में, आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, पहले आप सॉल्यूट का मास लिखोगे, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन का मास लिखोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट लोगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे और इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या चलेंगे, सस्पेंशन में। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो वो सेटल डाउन वाला जो केस था ना, जो आपको सॉल्यूशन में अगर समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में आएगा तो वो समझ आएंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो टेंशन ना लो, आपका मैं यहाँ पर सारा एनसीईआरटी सारा कवर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, देख लो, हेट्रोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, यहाँ पर आप ले लो, यहाँ पर आपका पानी है, ठीक है, ये सब पानी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर
यहाँ पर आप सैंड ले लो, मतलब आप समझ लो मिट्टी ले लो, मिट्टी ले लोगे तो आपका मिक्स नहीं होगा, ऐसे ऐसे जहाँ तहाँ रहेगा। तो अगर हम इससे नहीं हिलाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको सेक नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पर सब मिट्टी नीचे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सस्पेंडेड। यहाँ पर ये पार्टिकल सस्पेंड हुआ है, ठीक है, ये समझ गए, जिसके एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में क्या दिया है, देखो, पार्टिकल्स आर बिग, मतलब सस्पेंशन पार्टिकल्स बिग होते हैं एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आई, हम अपनी खुली हुई आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये आपको पता चलेगा कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो आप थोड़ा सब्र रखिए, ये सब क्या आपको पता चलेगा। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अभी मैंने जो बोला ना वो यहाँ पर रखे, यहाँ पर जो नीचे आ जाएगा बोला ना, वही है पार्टिकल सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हमें उससे नहीं हिलाया तो पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, पर सॉल्यूशन में वो नीचे नहीं आता था, ठीक है, तो वो था। अब तो आपको समझ में आ गया इस पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन इट डज नॉट स्कैटर ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले बोला पार्टिकल स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब जो ये था ना, यहाँ पर जो पहले ये सब मिक्स करा था, उस वक्त यहाँ पर ये लाइट स्कैटर करता था, लाइट क्या करता था, स्कैटर करता था, लेकिन उसके बाद जब ये सब नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे ना, तो आपका ये लाइट स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। रुको मैं आपको बताता हूँ स्कैटर ऑफ लाइट क्या होता है, आपको मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। ये देखो, ये स्कैटर कैसे होता है, ये आपका सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ से आपका लाइट का पाथ भी दिख जाएगा, लाइट यहाँ पर आप देखो, लाइट का पाथ भी दिख जाएगा किस तरफ से आएगा, और ये लाइट स्कैटर भी कर सकता क्या है, देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट आपको बाद में पता चलेगा। स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट, देखा, मिक्सचर ऑफ वाटर में वो शो करता है, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या कहाँ पर थे हम लोग, हाँ देखो, ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, मतलब ये स्टेबल सॉल्यूशन नहीं होता, जो कि मतलब जैसे कि ये जैसे कि यहाँ पर है, जो ये पार्टिकल्स डाउन हो गया था ना, सेटल हो गया था, वो अनस्टेबल है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था हेट्रोजीनियस में बोला था ना कि उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं था, तो वही बात यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन, अगर यहाँ पर पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे, यहाँ पर पार्टिकल्स अगर क्या होंगे बड़े बड़े होंगे, तो हम फिल्टर करके इसे आराम से मतलब वाटर और ये सैंड पार्टिकल्स को हम छांट सकते हैं, तो है नहीं, तो ये सही बात है। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन, मतलब जो है ना, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल, ये तो सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सॉल्यूट पार्टिकल जो है ना, ये यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, याद रखना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन भी ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, एपियर्स होमोजीनियस, मतलब दिखता है होमोजीनियस की तरह, लेकिन ये क्या होता है, एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है, जैसे कि मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दिया है, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन से बड़ा होता है और छोटा होता है सस्पेंशन से। कैंट बी सीन विद नेकेड आईज, हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनलिफ्ट डिस्टर्ब, मतलब जो अगर हम सॉल्यूशन को नहीं लाएंगे तो वो नीचे सेटल नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा, स्टेबल सॉल्यूशन, वो स्टेबल सॉल्यूशन क्योंकि वो सेटल नहीं होता। तो उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करेंगे, अगर हम फिल्टर करेंगे तो हम उस सॉल्यूशन से मिल्क और पानी को छांट नहीं सकते, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर और क्या लिखा है, हम उसको कैसे छांट सकते हैं, हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम उसको सेपरेट मतलब क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आपका ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है आपका सेपरेटेड बाय मिक्सचर, वो क्या है, इस बार नई एनसीईआरटी में डिलीट है, तो मैं वो नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि वो अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये क्या करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या था, ये था, अगर हम लाइट डालेंगे ना तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको, मतलब यहाँ उसका लाइट का क्या दिख गया, पाथ दिख जाएगा, पाथ कैसे लाइट पार्टिकल जाएगा, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल भी दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल टिंडल इफेक्ट का देख लो, ये है जो एक फॉरेस्ट है,
एक फॉरेस्ट से आपका यहाँ पर देखो रे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर पार्टिकल दिखे, आपका एनसीईआरटी बुक में ही यहाँ पर अच्छे से नहीं उठे, तो एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम उसको डेफिनेशन पर चलते हैं, जो कि है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलोडियल पार्टिकल्स। अगर वहाँ पर कोलोडियल पार्टिकल्स हो तो वहाँ पर उसका लाइट स्कैटर करता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि स्कैटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका, और यहाँ पर हम इसका क्या है पाथ भी देख सकते हैं, लाइट किस तरह से जा रहा है हम वो भी देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर क्या है? वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू दिस इफेक्ट। जैसे कि वाटर प्लस मिल्क, अगर हम पानी और मिल्क को मिक्स करेंगे ना, तो हमें वहाँ पर लाइट का, जो लाइट कहाँ से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमको दिखाई पड़ता है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, बात क्या करेंगे हम नेक्स्ट, किस पर बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स क्या है? कंपोनेंट्स है कॉलोइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेस किसे कहते हैं? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। जो डिस्पर्स्ड फेस किसे कहते हैं? जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं ना कॉलोइडल सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस कहते हैं, और द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन कॉलोइड। तो अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, डिस्पर्स मीडियम किसे कहते हैं? कंपोनेंट इन व्हिच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड। मतलब आप मान लो ये है यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर ये है, ये ऐसा है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना, इसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस। और ये जो सॉल्यूशन है ना, जहाँ पर ये लोग सस्पेंड करेंगे, इसे क्या कहते हैं हम? डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। और इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाले एनसीईआरटी के टेबल में, इस वाले एनसीईआरटी के टेबल में यहाँ पर क्या दिया गया है देख लो। कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलोइड दिया हुआ है, डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, डिस्पर्स्ड मीडियम, सॉरी डिस्पर्स मीडियम को यहाँ से दिया हुआ है, और यहाँ पर टाइप, कौन सा टाइप का वो सॉल्यूशन कॉलोइड है वो दिया है, और यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो ये आप पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो आपका जो पुराने एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से आपको बता दूँ कि ये क्या बोलता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन या टिंडल इफेक्ट के टॉपिक के बाद हमारा डायरेक्ट आता है, क्या टॉपिक आता है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। वहाँ बीच का पार्ट वो सब कट है न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज जैसे आप मान लो बॉइलिंग, अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा ना, वाटर वेपर बनेगा। तो उस वाटर वेपर को क्या होना चाहिए? वाटर वेपर अगर फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से वो वाटर बन जाएगा ना, तो मतलब वो रिवर्स हो गया प्रोसेस। लेकिन केमिकल चेंज में नहीं होता है। जैसे केमिकल चेंज में देखो, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर देखो क्या होता है। केमिकल चेंज किसे कहते हैं? कि मिल्क से कर्ड बना, ठीक है, मिल्क से कर्ड बना मतलब दूध से दही बना, तो दही से आप फिर से दूध बना सकते हो? नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। देखो, फिजिकल चेंज होता है टेम्पोरेरी, और केमिकल चेंज परमानेंट, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया। तो यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल चेंज में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट नहीं होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं है, जो प्रोडक्ट था वही बनता है। लेकिन केमिकल चेंज नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे मिल्क और कर्ड एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है? नो एनर्जी चेंज इन दिस चेंजेस। मतलब फिजिकल चेंज में एनर्जी चेंज नहीं होता है, और केमिकल चेंज में एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हम इस टेबल की बात करेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया? मैटर देखो, मैटर बोला गया, मैटर क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ पर क्या? प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर है मिक्सचर में क्या होता है? नो फिक्स एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपलेस्ट। जो एक मतलब अगर ये आपका यहाँ पर पूरा प्योर है ना, पूरा प्योर है, तो हम इसको और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इस अगर हम जिस पार्टिकल को और हम इससे भी तोड़ नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मर्क्यूरी है। ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इन लोग को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो यहाँ पर और एक है, क्या है? कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब अगर ये एक आप मान लो कंपाउंड है, तो इसको अगर हम बीच से कट कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जैसे कि वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। जैसे कि आप मान लो वाटर में H2O है। ठीक है, वाटर एक प्योर कंपोनेंट है, मतलब वो एक क्या है? कंपाउंड है। अगर वाटर को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं पता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबको मैंने बताया होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर पर हम बात कर चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप यहाँ पर आ जाए एनसीईआरटी में आ जाए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है? रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 61। मतलब एलिमेंट सब का यूज़ किसने किया? पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया। उसके बाद एंटोइन लेवरेन लेवोइसर, अ फ्रेंच केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो पहला यूजफुल डेफिनेशन किसने दिया आपको एलिमेंट का?
एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, वो कितना ईयर में, ये भी याद रखिएगा। तो क्या डेफिनेशन है, ही डिफाइन एलिमेंट एज एन बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब उसने मैटर का बेसिक फॉर्म दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन, मतलब ये आप मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है, आप इसको मतलब सिंपल फॉर्म मैटर है, जिससे हम और तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन के साथ। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स कितने में डिवाइड है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल तो आपको पता है उसमें लस्टर होता है, मतलब वो साइन करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हो यहाँ पर, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के बारे में बताया गया है। वो क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद डक्टाइल क्या है, कैन बी ड्रॉन, मतलब उसको पीट के हम वायर के शेप में लंबा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, मेलिएबल, मतलब मेटल को हम पीट के हम पतले से शीट की तरह बना सकते हैं। उसको यहाँ पर क्या है, दे आर सोनोरस, मतलब अगर हम उसे मतलब क्या करेंगे, हीट करेंगे तो थोड़ा सा टंग जैसा साउंड आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया मेटल का, जैसा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली शो सम ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, आप देख लो यहाँ पर, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, आपको वो नॉन मेटल वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलेंगे, मतलब वो कलर शो करते हैं। उसके बाद क्या, पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद और क्या है, दे आर नॉट लस्टर सोनोरस और मिलेबल, मतलब उसको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एकदम पतली सी शीट में नहीं कर सकते, और उससे साउंड भी नहीं निकलता है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कॉक एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स, देख लो अब यहाँ पर मेटल्स की बात हो रही है। सम एलिमेंट्स दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोस मेटल्स एंड मेटल्स, जो मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे में होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। एग्जांपल जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड देख लो आप यहाँ पर, कंपाउंड क्या है, एक कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब 1:1, मतलब ये 2:2 एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए एलिमेंट का एक कंपाउंड होने के लिए, ठीक है। जैसे कि देख लो यहाँ पर, देख लो H2 और O2, H2 और O2 मिलकर क्या बनता है, H2O, तो ये क्या है, कंपाउंड देखो यहाँ पर 2:2 है, दोनों के बाद दो मॉलिक्यूल है। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, मिक्सचर और कंपाउंड के, ठीक है। मिक्सचर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर तो फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड है। मिक्सचर में हम बस मिक्स करते हैं चीज़ों को, वहाँ पर नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। और कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म, 2 एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बनाता है, जैसे H2 प्लस O2 मिलके, ये दोनों एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बनता है, वाटर बनाते हैं। समझ में आया। तो अभी हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब उसका कोई कंपोजिशन मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन द कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। जैसे कि देखा ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर वो प्रॉपर्टी शो करेगा जो उस दोनों के पास किसी एक का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर में ये दो, मान लो ये दो आपका कंपोनेंट है और यहाँ पर जाकर मिक्सचर बना ले, ये प्रॉपर्टी इन दोनों से मिला जुला होगा। लेकिन एक कंपाउंड में ये जैसे कि एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, तो ये दोनों के साथ प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, इसका अलग ही एक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हाँ, उसका जो जैसे आप मान लो मिक्सचर, जैसे मान लो हेट्रोजेनियस मिक्सचर लिया हमने, सैंड और वाटर, तो मतलब मिट्टी और क्या बोलते हैं पानी ले लिया, तो उसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, उसको हम सिर्फ केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपाउंड्स बाय फिजिकल मेथड। मतलब एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, जिससे हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज, एलॉय को हम मिक्सचर क्यों मानते हैं यहाँ पर बताया, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता और क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टीज भी वो शो करता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जैसे ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेट 30% जिंक और कॉपर, ठीक है। ब्रास किसका मिक्सचर है, जिंक और कॉपर का, और ये जो ब्रास है ना, इन दोनों का प्रॉपर्टी से थोड़ा सिमिलर ही होगा। तो आपका चैप्टर होगा यहाँ पर कंप्लीट, आपका चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट, ठीक है। तो आपको मैं फिर से, जैसे कि पहले मैटर इन सराउंडिंग्स में आपको मैंने 5 होमवर्क दिए थे, इसमें से मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ। क्या है, मेटल एट रूम टेम्परेचर, जो लिक्विड मेटल क्या होता है, लिक्विड में भी होता है, तो उस लिक्विड जो मेटल है, लिक्विड मेटल है, रूम टेम्परेचर में क्या होता है वो आपको कमेंट करना है, और लिक्विड नॉन मेटल आपको कमेंट करना है। तो आप हेल्प किसकी ले सकते हो, गूगल या बुक की। और हाँ, लास्ट में आपको लाइक करना है, शेयर करना है एक दोस्त को, और कमेंट करना है अपना होमवर्क, और सब्सक्राइब जरूर से करना है फॉर मोर वीडियोस, ठीक है।